जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुवंश महाकाव्यम प्रथम सर्गः 52 श्लोकात् 70 श्लोकपर्यन्तम्। आइए सुनते हैं। आप लोगों ने अभी तक 51 श्लोक सुन लिया है और आगे अब हम लोग श्लोक और अर्थ उसका सुनते हैं। आतपात्यय संक्षिप्त निवाराशु निषादिभिः मृगैर्वर्तिर्तरो मंथमुटजांगन भूमिषु अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः रतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिर्गन्धिभिः अथयन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेति सः तां वारोहयत्पत्नीं रथादवततार च तस्मै सभ्या सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्विनय मुनयो नय चक्षुषे। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए हैं राजा दिलीप और उनकी पत्नी। सुदक्षिणा वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर वहां का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी कि उनके आश्रम में घाम के न रहने पर इकट्ठे किए गए हैं निवार नामक धान्य। निवारास्तृणधान्यानि इत्यमरः, जिसमें ऐसी पर्णशाला के आंगन की भूमि में बैठने वाले हरिण जहां पागुर कर रहे हैं ऐसे आश्रम में पहुंचे। प्रज्वलित अग्नि को सूचित करने वाली तथा वायु से फैले हुए आहुति के गंध से मिले हुए धुएं से आश्रम को और आने के लिए उन्मुख अतिथियों को पवित्र करने वाले आश्रम में पहुंचे। उसके बाद राजा दिलीप सारथी को घोड़ों को विश्राम कराओ यह आज्ञा देकर उस अपनी स्त्री सुदक्षिणा को रथ से उतारे और स्वयं भी उतरे। आज्ञा दिया। वहाँ धुआं चल रहा है, आहुतियाँ होती हैं। अब ये अतिथि के रूप में राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा पहुँच गए हैं। सभ्य जितेंद्रिय मुनियों ने राजनी के सहित रक्षा करने वाले नीति शास्त्र रूपी नेत्र वाले अतएव पूज्य जन राजा दिलीप की पूजा की, स्वागत किया। विधेशायन्तनस्यान्ते साददर्श तपोनिधिम् अन्वास्तितमरुन्धत्या स्वाहवे एव हविर्भुजम् तयोर्जगृहतो पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनन्दतुः तमातिथ्य क्रिया शान्त रथक्षोभ परिश्रमम् पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिं मुनिः अथाथर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः अर्थ्यामर्थपतिर्वाचा माददेवदताम्बरः उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। अब उस राजा के दिलीप ने सायंकालीन अनुष्ठान के समाप्त होने पर अरुंधति से सेवित तपोनिधि वशिष्ठ को स्वाहा देवी से सेवित अग्नि की भांति देखा। जैसे यज्ञ
की पत्नी स्वाहा यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा और अग्नि की स्वाहा और स्वधा पितृदेवों के लिए स्वधा और देव कर्म के लिए स्वाहा। उनको देखा, वशिष्ठ जी की पत्नी जो है अरुंधति, उनको देख रहे हैं। मगध देश के राजा की लड़की रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने उन दोनों अरुंधति और वशिष्ठ के चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया तथा गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति ने प्रेम से उन दोनों सुदक्षिणा और राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया। मुनि वशिष्ठ ने आतिथ्य सत्कार के द्वारा रथ के हिलने से उत्पन्न हुई थकावट जिसकी दूर हो गई है, ऐसे राज्य रूपी आश्रम के विषय में मुनि तुल्य उन राजा दिलीप से राज्य, स्वामी, मंत्री, नगर, देश, खजाना, दंड, मित्र, इन सब विषयक कुशल पूछा। मनु जी कहते हैं, स्वायम्यमात् पुरम राष्ट्रम कोश दंडौ तथा सुहृद सप्तैतानि समस्तानि लोकेस्मिन् राज्यमुच्यते। एक राज्य में इस 7 जो राज्य है उसमें 7 लोग रहते हैं। ये जो 7 पद हैं उन सब के बारे में कुशल पूछा वशिष्ठ ऋषि जी ने। गुरु वशिष्ठ के कुशल प्रश्न पूछ चुकने के बाद बैरियों के नगरों को जीतने वाले, बोलने वालों में श्रेष्ठ, विभव के पति राजा दिलीप ने अथर्ववेद के खजाना, अथर्ववेद के विद्वान उन वशिष्ठ ऋषि के आगे प्रयोजन से युक्त बात छेड़ी। प्रयोजन, राजकरण, क्योंकि गुरु के पास ही राजकरण की विद्या है। जो शास्त्र है उस शास्त्र में ही है, वेदों में ही है, और मनमाना ढंग से राज करना उचित नहीं है। किसी न किसी के साथ अन्याय हो जाएगा और सबके साथ लेकर चलना है, सबका कल्याण करना है। तो शास्त्र के ज्ञाताओं के, गुरुओं के प्रति भी सम्मान, गुरुओं से भी पूछा जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अथर्ववेद के ज्ञाता वशिष्ठ जी से और उनकी पत्नी अरुंधति के चरणों में बैठ कर के दिलीप राजा और सुदक्षिणा उनके चरणों को पकड़कर आशीर्वाद लेकर के और पूछ रहे हैं। अब जो आ रहा है, उपपन्नम ननु शिवम, हे गुरु, मेरे राज्य के 7 अंगों स्वामी। इस सब 7 अंग हैं। कौन कौन से? राज्य करना है ना, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बोलते सभी हैं। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या है, प्रमुख अंग क्या है? तो बोले पहला है स्वामी, दूसरा मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, किला, सेना। में कुशल क्यों ना हो, क्योंकि जिसकी दैवी, अब बोल रहे हैं अग्नि, जल, रोग, दुर्भिक्ष, मरण, इन 5, और मानुषी ठग, चोर, शत्रु, राजा का कृपा पात्र, राजा का लोभ, इन 5 आपत्तियों के नाश करने वाले आप स्वयं विद्यमान हैं, राजा दिलीप हैं। तत्र मानुषात् प्रतीकारम आहा। अब आगे 61वें श्लोक में कालिदास जी महाराज कह रहे हैं, तव मंत्र कृतो मंत्रे दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्षभिदः सराः हवेरावर्जितं होतस्त्वया विदवदग्धिषु विधिवत् गिषु वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रह विशोषिणाम् पुरुषायुष जीविन्यो
निरातंका निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद् ब्रह्मवर्चसम् त्वयैवं चिन्तमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना शानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदं पदः किन्तु बद्धवां तवैतस्यां दृष्टा सदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी नूनं मत्तः परं वस्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः नूनं मत्तः परं वंस्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्परा। अब मंत्र के प्रयोग करने वाले राजा दिलीप के बारे में मानुषात प्रतिकार, मनुष्यों के जो प्रतिकार करने वाले हैं आप, कह रहे हैं मंत्र के प्रयोग करने वाले आप के जो दूर से ही से परोक्ष ही में वैरियों के नाश करने वाले मंत्र हैं, वे प्रत्यक्ष ही में वेधने वाले मेरे प्राणों को व्यर्थ से करते हैं। हे हवन करने वाले गुरु, वशिष्ठ जी की से प्रार्थना चल रही है, बता रहे हैं आपसे विधि पूर्वक अग्नि से दी हुई आहुति अकाल से सूखते हुए धानों वृक्षादिकों के फलों के संबंध में वृष्टि रूप होती है, जो मेरी प्रजाओं पुरुष की आयु 100 वर्ष तक जीने वाली निर्भय और ईटी अतिवर्षा सूखा चूहा टीटी सुआ पक्षी राजाओं की चढ़ाई से बची हुई है। वह इन सबों का कारण आपका ब्रह्मतेज सदाचार वेद वेदाध्ययन से उत्पन्न पुण्य ही है। अब ब्रह्मपुत्र आप मेरे गुरु हैं और सर्वदा उक्त प्रकार से मेरे कल्याण की चिंता किया करते हैं, तो फिर आपत्ति से रहित मेरी संपत्ति निरंतर अविच्छिन्न स्थिर क्यों ना रहे। परंतु आपकी इस शिष्य वधु में अपने सदृश संतान होती हुई न देखने वाले मुझको द्वीपों के सहित रत्नों को पैदा करने वाली पृथ्वी भी नहीं भाती। मेरे बाद पिंड का लोक देखने वाले स्वधा इकट्ठी करने में लगे हुए मेरे पूर्वज श्राद्ध में इच्छा पूर्वक भोजन करने के लिए निश्चय उत्साह नहीं कर रहे हैं। मत्परम दुर्लभम मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैस्वनिश्वासे कवोष्णमुपभुज्यते। मेरे बाद जल को दुर्लभ समझकर इस समय मुझसे दिए जल को मेरे पूर्वज पितृगण अपने दुखजन्य निश्वासों से थोड़ा गर्म जैसे हो वैसे पीते हैं, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। सोऽहमिज्यावशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। यस करने के कारण शुद्ध चित्त वाला तथा पुत्र के न दिखाई पड़ने न होने से आंखें मूंद हुए अंधा जैसा मैं दिलीप लोकालोक पर्वत की भांति प्रकाशवान दीप्तिमान और अप्रकाशवान मलिन हो रहा हूँ। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतते शुद्धवंस्या हे परत्रेह च शर्मणे। तप और दान है कारण जिसका ऐसा जो पुण्य है वह परलोक में सुख देने वाला होता है, परंतु पवित्र वंश में उत्पन्न हुई संतति उस लोक और परलोक दोनों ही में सुख के लिए होती है। तयाहीनं विधातर्मां कथं पश्यन्यदूयसे सिक्तं स्वयमिह स्नेहात् वन्ध्यामाश्रमवृक्षकम्। हे विधाता, संतान से हीन मुझे स्नेह से स्वयं सींचे हुए फल से रहित आश्रम के छोटे वृक्ष की भांति देखते हुए
किस कारण आप दुखी नहीं होते हो, वो कारण हमें बताइए। अंतिम 71वें श्लोक को सुन लेते हैं, 71वें और 72वें। असह्य पीडम भगवन् ऋणमन्त्यः मवेहि मे अरुन्तु दमिवाला नम निर्माणस्य दन्तिनः तस्मान्मुच्येथा ताता संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरात् पेर्थे त्वदधीना ही सध्ययः। हे भगवान, मेरे अंतिम पैतृक ऋण को बिना स्नान किए हुए हाथी के मर्म को दुख देने वाले बांधने की खंभे की तरह असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला आप समझें। 72वां श्लोक में हेतात उस पैतृक ऋण से जिस प्रकार मैं छुटकारा पाऊं उस प्रकार उसे करने के लिए आप योग्य हों, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल के राजाओं के कठिन कार्य के विषय में सिद्धियां आपके अधीन हैं। अब इस प्रकार राजा दिलीप से निवेदन किए हैं। वशिष्ठ ऋषि ध्यान से दोनों आंखें मूंदे हुए क्षण मात्र सोई मछलियां हैं जिसमें ऐसे अगाध जलाशय की भांति स्थिर हुए हैं। मन, मछलियां मतलब मन, सोई हुई हैं, मन स्थिर है जिनका। अब उसका कारण देखेंगे, आगे हम लोग सुनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रघुवंश प्रथम सर्ग। 1 से 72 श्लोक आप लोगों ने सुन लिया, 70 श्लोक तक कहा था। अब आगे 73वें श्लोक से 73वें श्लोक का अर्थ सुना दिया हूँ, फिर 73 से शुरू करेंगे। 95 श्लोक कुल है प्रथम सर्ग में। और कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल है 21 सर्ग हैं कुल, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार, उसके बाद लवकुश तक शुरू से ये दिलीप पूर्वज हो चुके हैं, दशरथ का भी आएगा, अजनाब का, सबका वर्णन इसमें आएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।